हेलो फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 मर्जर एंड इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है आपको एएफसी लिमिटेड विशेष टू एक्वायर बीसीडी लिमिटेड। यहाँ पे हम एक दो कंपनी है, एक एएफसी एक बीसीडी, दो कंपनी है। इनकी इंफॉर्मेशन क्या क्या है, इस इंफॉर्मेशन को आप देखिए। ये आपका एक्वायरिंग कंपनी है और ये आपकी टारगेट कंपनी है। दो कंपनी है, दोनों की इंफॉर्मेशन को हम एक एक करके देखते हैं। बीसीडी, द शेयर इशूड ऑफ द कंपनी 10 लाख और 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितनी है? नंबर ऑफ शेयर, इनके पास 10 लाख है और इनके पास 5 लाख है। कैलकुलेट द इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी। बीसीडी की टोटल वैल्यू निकालनी है रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ बीसीडी लिमिटेड। यहां पे ग्रोथ रेट आपके पास है, ये 7% है। फिर आपसे क्या बोला है? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ एएफसी without any addition capital investment and without any change in the risk of the operation. Expected growth rate of कंट्रोल ऑफ एएफसी। अगर मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, जब बीसीडी इनके कंट्रोल में आ जाएगा तो यहां पे ग्रोथ रेट आपका 8% हो जाएगा। बीसीडी जब इसके कंट्रोल में आ जाएगा तो वहां पे ग्रोथ रेट आपका 8% हो जाएगा। करंट मार्केट प्राइस ऑफ एएफसी 100, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर ₹100 है और यहाँ पे ₹20 है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर ऑफ बीसीडी D1 आपको दी हुई है। D1 कितना दिया हुआ है इनका? 0.60, ये आपका D1 दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई आप बीसीडी की आप वैल्यू निकालिए। कैलकुलेट द इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी रिजल्टिंग फ्रॉम द दिस एक्विजिशन से बीसीडी की वैल्यू क्या इंक्रीज करेगा वो बताना है। तो सबसे पहले करंट वैल्यू क्या है और एएफसी के कंट्रोल में बीसीडी की वैल्यू क्या है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट आप क्या करेंगे? करंट वैल्यू ऑफ बीसीडी, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बीसीडी। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ बीसीडी कितनी है? 5 लाख शेयर है, ₹20 के हिसाब से आपका 1 करोड़ हो जाएगा। ये 1 करोड़। 5 लाख शेयर है 20 के हिसाब से तो 1 करोड़ रुपया हो गया। करंट कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल टू D1 P0 प्लस G। ये 0.60 है, P0 आपके पास कितनी है? 20 है। ग्रोथ रेट अभी आपका 0.07 है। ग्रोथ रेट आपका कितना है? 0.07। तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा? 0.6 डिवाइड 20। अब आपका 0.6 डिवाइड 20 प्लस 0.07, ये आपका 0.10 हो जाएगा, दैट इक्वल टू 10%। तो मार्केट प्राइस ऑफ बीसीडी अंडर कंट्रोल ऑफ एएफसी कितना हो जाएगा आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ बीसीडी अंडर द कंट्रोल ऑफ एएफसी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है, दैट इक्वल टू P0 निकालनी है, दिस इक्वल टू D1 KE माइनस G, ये फॉर्मूला हो जाएगा।
D1 आपके पास कितना हो जाएगा, D1, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 0.60, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.10, ग्रोथ रेट 0.07, तो 0.06 डिवाइड 0.03, ये आपका ग्रोथ रेट 0.8 हो जाएगा, 8, तो 0.6 डिवाइड 0.02 ₹30 हो जाएगा। मार्केट वैल्यू कितना से इंक्रीज करेगा, देखिएगा एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है अभी 30 रुपीज के रेट से, तो मार्केट वैल्यू ऑफ बीसीडी इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, मार्केट वैल्यू ऑफ बीसीडी इंक्रीज्ड बाय ₹30 minus ₹20, that equal to ₹10. Increased market value भाई साहब आप देखिए 5 लाख आपका शेयर था, अब हो गई 30 रुपीज, पहले था ₹20, तो कितना इंक्रीज करेगा भाई, 50 लाख रुपया इंक्रीज कर जाएगा, 50 लाख रुपया इनका इंक्रीज कर जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछा था, कैलकुलेट इंक्रीज इन टोटल वैल्यू ऑफ बीसीडी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग कंडीशन, इस कंडीशन में कितना इंक्रीज करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एफोरसेड कंडीशन कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज इफ एएफसी वेयर ऑफर्ड 1 शेयर ऑफ इट्स शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स लिमिटेड, उनको बताना है गेन और लॉस। अब आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट का आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, शेयर ऑफ बीसीडी की मार्केट प्राइस कितनी है, ₹20 है। बीसीडी receives share of AFC having value कितने का वैल्यू होगा, अब सुनिए यहां पे अभी उनके पास पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू of AFC, post merger number of share of AFC, ऐसे निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो उनके पास जो वैल्यू था पहले 10 लाख शेयर का, 10 लाख शेयर का 100 रुपीज के हिसाब से 10 लाख शेयर था ₹100 के हिसाब से, 10 लाख शेयर था 100 के हिसाब से, इसमें 5 लाख शेयर था, उनकी मार्केट प्राइस कितना हो गया, ₹30 के हिसाब से। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 10 लाख तो इनकी शेयर रहेगा ही, इनकी जो 5 लाख शेयर है 1:4 के रेशियो में हो जाएगा, तो ये 1 करोड़ हो जाएगा, ये 10 लाख शेयर 100 के हिसाब से, 5 लाख शेयर 30 के हिसाब से, तो ये 10 करोड़ हो जाएगा, ये 1.5 करोड़, मैंने आपको 11 करोड़ 50 लाख हो जाएगा ये, और ये 10 लाख प्लस 1,25,000 11,25,000 हो जाएगा। 11 करोड़ 50 लाख
डिवाइड 11,25,000 रुपीज BCD रिसीव द शेयर ऑफ AFC हैविंग वैल्यू, कितने का वैल्यू रिसीव करेगा? 102.2। अब गेन ऑफ BCD कितना हो जाएगा भाई बताइए? गेन ऑफ BCD, अब BCD को एक शेयर मिलेगा 102.22 का, जबकि उन्होंने दिया 4 शेयर, ₹20 का 4 शेयर दिया। 102.22 ये आपको ₹80 22.22 का गेन होगा। गेन ऑफ AFC कितना हो जाएगा? गेन ऑफ AFC ₹102.22 इनकी मार्केट प्राइस, जबकि प्री मर्जर आपकी मार्केट प्राइस 100 का था, ये 2.22 का गेन होगा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछी गई थी कि भाई बताइए आप on the basis aforesaid condition calculate the gain or loss of the shareholder of both the company if AFC were offer, पुरानी वाली सारी केसेस को कंसीडर करते हुए were offer 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर, 4 शेयर के बदले में 1 शेयर दिया गया। तो अब दूसरी क्वेश्चन क्या है, दूसरी पॉइंट क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेट द गेन और गेन टू द शेयर ऑफ बोथ द कंपनी इफ AFC पेज ₹22 for each share of BCD, assuming price earning ratio of AFC. Price earning ratio AFC does not change after the merger. Earning per share of AFC is ₹8 and BCD ₹2.50. It is assumed that AFC has cash to invest this. उन्होंने कहा कि भाई ₹22 के हिसाब से उनको पेमेंट किया जा रहा है। अब इस केस में गेन दोनों को निकालनी है, पैसा दिया जा रहा है। अब सुनिएगा यहां पे आपके पास 2 कंपनी है, तीसरे पार्ट का आंसर। एक कंपनी AFC है, एक कंपनी BCD है। EPS इनका ₹8 है, इनका BCD का 2.5 है, यहाँ पे 2.5 है। मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 20 है प्री मर्जर। तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये 100 आपका हो जाएगा, ₹8 हो जाएगा। 100 डिवाइड 8 12.5, ये आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो उन्होंने कहा कि पुराना वाला ही होगा। अब इन्होंने क्या कहा कि परचेज कंसिडरेशन कैश में है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपके पास? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पैसा आप देंगे उसकी कॉस्ट आपका 10% है। जो पैसा देंगे उसकी कॉस्ट आपको कितनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10% है। अब इस केस में क्या गेन होगा दोनों को बताइएगा। अब आप क्या देखिएगा यहाँ पे पोस्ट मर्जर EPS, पोस्ट मर्जर EPS ऑफ AFC बताइएगा। पोस्ट मर्जर EPS ऑफ AFC, तो इनके पास 10 लाख शेयर थे और ये ₹10 की अर्निंग पर शेयर इनके पास 8 है। इनके पास 5 लाख शेयर थे, अर्निंग पर शेयर 2.50 है। तो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है? $2.5, तो ये 80 लाख हो जाएगा प्लस
ये 12,50,000 हो जाएगा। तो टोटल आपके पास ईपीएस कितना हो जाएगा? 92,50,000, 92,50,000 ये आपका ईपीएस हो जाएगा। अब जो आपने पैसे दिया उसका 92,50,000 आपके पास ईपीएस हो गया। 92,50,000 पोस्ट मर्जर अर्निंग, 92,50,000 आपके पास ईपीएस हो गया। लेकिन आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी, कैश कंसिडरेशन, कैश कंसिडरेशन आपके पास कितनी है? कैश कंसिडरेशन आपने 5 लाख शेयर को 22 रुपीज के हिसाब से आपने पेमेंट किया। 5 लाख शेयर को 22 रुपीज के, 5 लाख शेयर इंटू 22, तो ये रुपीज 1,10,00,000 हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास कितना हो जाएगा? 1,10,00,000 को 10% से आप क्या कर लीजिए, 10% से आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, 0.10 कर दीजिए, तो 11 लाख हो जाएगा। 11 लाख। नेट प्रॉफिट ऑफ एएफसी, नेट ईपीएस कितना आपके पास हो जाएगा? नेट ईपीएस। अब आपको दोनों का, या कैश इंक्रीजेज, अर्निंग इंक्रीजेज, increases of AFC due to BCD, BCD से कितना अर्निंग इंक्रीज करेगा? अब देखिएगा, यहां पे 12,50,000 उनसे अर्निंग आया, 12,50,000। अब उनका 11 लाख हमने कॉस्ट, हमारी जो पैसा दिया उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो रुपीज 1,50,000 आपका इंक्रीज कर जाएगा, 1,50,000। अब यहाँ पे 80 लाख है, तो 80 लाख है तो 81,50,000 हो जाएगा, 81,50,000। तो आपका जो बीसीडी, नेट इंक्रीज ऑफ एएफसी, अर्निंग इंक्रीज ऑफ एएफसी ड्यू टू बीसीडी 1,50,000। तो टोटल अर्निंग आपको एएफसी आफ्टर मर्जर, टोटल अर्निंग ऑफ एएफसी आफ्टर मर्जर, आफ्टर मर्जर के बाद बताइए, टोटल अर्निंग ऑफ एएफसी आफ्टर मर्जर। तो टोटल अर्निंग ऑफ एएफसी आफ्टर मर्जर क्या हो जाएगा? देखिएगा, 80 लाख प्लस 1,50,000, 80 लाख तो इनका अपना अर्निंग हो गया, 1,50,000 मर्जर के कारण उनको बेनिफिट मिल गया, तो रुपीज 81 लाख इतना। अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? रुपीज 81,50,000। इनके पास नंबर ऑफ शेयर क्या था भाई? 10 लाख था। ये 8.15। प्राइस अर्निंग रेशियो आपके पास कितना था? प्राइस अर्निंग रेशियो हमने निकाला था, प्राइस अर्निंग रेशियो हमने निकाला था भाई, कितना निकाला था? 12.5, 12.5। मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास कितना हो जाएगा? 12.5 प्राइस अर्निंग रेशियो ईपीएस इंटू 8.15, ये कितना हो जाएगा? 12.5 इंटू 8.15, 101,875 गेन इन मार्केट प्राइस पर शेयर
101.875 रुपीज 100, 1.875 ये आपका गेन हो जाएगा 1.875। अब इसकी आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ 1.88875 यही होगा गेन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ओके, थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस करेंगे।